नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। झारखंड वाले लोग आप सभी कैसे हैं? आज आप लोगों को पहले से ही मैंने बता दिया था कि आज की जो कैप्सूल 17 है वो क्यों है आप लोगों के लिए खतरा। और यहाँ से आज की क्लास से डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ 110% लिख लीजिए। आपको 2 सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो मैंने कह दिया था आपको क्या कि मैं इसके पूरे के पूरे स्टैटिक पार्ट को लेकर के चलूँगा और फिर इसके जितने करंट में 2022 में जो जो अवार्ड्स मिले हैं, जिनको भी मिले हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको करवा दिया जाएगा। फिर कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, कुछ अवार्ड्स मुझे लगता है, देखिए एक होता है ना एक्सेप्शन में अगर जेएसएससी पूछ ले आपसे, तो अभी मैं 1 हफ्ते के बाद जो है मैं पूरे, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मैं अवार्ड्स की एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो देखिए ये तो चीज़ चेंज मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि उस वीडियो को आप कितने मिनट के बाद आपको देखना है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा अवार्ड अगर एक्सेप्शनली अगर जेएसएससी पूछ ले तो आपका सवाल ना छूटे, ठीक है? लेकिन ये पूरा उम्मीद है कि इसी वीडियो में आपका काम हो जाएगा। बाकी जो मैंने बताया है ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ अपडेट देता हूँ, यहाँ भी मैं आपको बता ही दूंगा और लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्या करना है, सपोर्ट मेरा आपको करना है सपोर्ट। और कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों की हर एक बातों को फॉलो कर रहा हूँ, चीज़ों को दे रहा हूँ, तो बस आपको लाइक करने कह रहा हूँ। और आप लोग जितना हो सकता है अपने जितने मित्र हैं, झारखंड के भाई लोग हैं या जो रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें आपको दी जा सकती है, ठीक है? बहुत जल्द मैं और भी कुछ चीज़ों का प्लान कर रहा हूँ। खैर, अब जो है हम लोग की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी को मेरा जय गुरु, ठीक है? देख सकते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है आपका। तो ये जो मैं सभी एग्ज़ाम के लिए तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा, 7-8 दिन लग जाएंगे उसके लिए, ठीक है? तो खैर चलिए आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर लाइक नहीं किया भाई तो लाइक कर दीजिए, क्यों कंजूसी कर रहे हैं, मेरे लिए एटलीस्ट कर ही दीजिए आप। चलिए देखिए, हम लोग दो दो चीज़ को कवर करेंगे साथ में। जैसे कि अगर अभी हम लोग बुकर्स प्राइज़ की बात कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग स्टैटिक के बाद कंप्लीट स्टैटिक जितना आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? और करंट अफेयर को भी कर लेंगे। जैसे कि आपको जो आप लोग स्टैटिक में पढ़ते हो, फर्स्ट अवार्ड भारत रत्न, फर्स्ट बुकर प्राइज कौन सी भारतीय महिला को मिला है, कौन भारतीय पुरुष थे, किस साहित्य में, कौन सा बुक था, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा एक जगह, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो लेने वाले हैं, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 2022 में करंट में किनको मिला हुआ है। तो गीतांजलि श्री, अब ये मतलब अब मुझे लगता है कि इसी से आपका काम बन जाएगा, अवार्ड से अगर करंट अफेयर से पूछना हो जेएसएससी को, ठीक है? हालांकि 2-3 शिफ्टों में पेपर होने वाले हैं, तो एक शिफ्ट में ये सवाल तो फिक्स है, ठीक है? अभी 2022 में जितने पेपर हुए हैं, ठीक है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, आपको यहाँ से ये सवाल पूछा है, ठीक? तो सबसे पहला आपको करंट में याद रखना है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला है? तो गीतांजलि श्री जो भारतीय हैं, ठीक है? अच्छा, पुस्तक का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो टॉम ऑफ सेंड, रेत समाधि के लिए इनको दिया गया है। अब इनसे थोड़ा सा अगर डिटेल करेंगे तो ये सब देखिए पीसीएस वाले रेंज के सवाल हो जाएंगे। जेपीएससी अभी जो बीपीएससी का पेपर होने है, तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था, ठीक है, टॉम ऑफ सेंड की, किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने किया है। और पूछ लिया जाए आपसे कि पहला हिंदी उपन्यास, ठीक है, हिंदी नॉवेल आपका ये है जिनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया था? तो गीतांजलि श्री के द्वारा, जो भारतीय है। क्या है पुस्तक की नाम? टॉम ऑफ सेंट, पहली हिंदी नॉवेल है, हिंदी उपन्यास है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने की है? डेजी रॉकवेल, ठीक है? आप रेत समाधि से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट बोल रहा हूँ, स्टैटिक पार्ट यहाँ से आप देख लीजिए। अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्य को किसी अदर भाषा में अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि ये जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये दिया इसलिए जाता है कि जो अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्य होते हैं, ठीक है, उनको किसी अदर भाषा में, ठीक है, अनुवाद करने के लिए ये आपको दिया जाता है, ठीक है? जैसे कि अंग्रेजी में लिखी गई कोई एक एक्स नाम की कोई पुस्तक है, उसको आपने किसी अदर लैंग्वेज में, जैसे हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, या उड़िया लैंग्वेज में आपने उसका ट्रांसलेट किया हो और वाकई में काफ़ी अच्छा मतलब है, तो उसके लिए आपको क्या किया जाता है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दी जाती है, ठीक है? अच्छा, किस सेक्टर में यह दिया जाता है ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार, तो आपको याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में या फिर आप कहेंगे लिटरेचर के क्षेत्र में दी जाती है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है? दूसरा पुरस्कार आपको देखना है, मैन बुकर
या फिर आप डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा बुकर पुरस्कार किनको दिया गया है 2022 में, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, हालांकि इसका भी थोड़ा सा इतिहास है, इस पर हमें जाना नहीं है क्योंकि हमें टू दी पॉइंट और चीज़ों का करंट स्टैटिक को कवर करना, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन निकल जाए। तो देखिए आपसे पूछा जाए मैन बुकर पुरस्कार या फिर बुकर पुरस्कार किनको मिला है करंट में 2022 की, तो सेहान करुणा तिलका, ठीक है, जो श्रीलंकाई एक लेखक है जिनका नाम आपको याद करना होगा, शेहान करुणा तिलका, ठीक है। और इनके जो उपन्यास है, जो उपन्यास के लिए इनको मिला है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल नेम है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा किनको मिला है, सेहान करुणा तिलका को, जो एक क्या है श्रीलंकाई लेखक है, मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है, याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गीतांजलि श्री जो भारतीय हैं उनके और नोबेल का नाम है टॉम ऑफ सेंड या फिर रेत समाधि हिंदी में कहेंगे, हिंदी उपन्यास है पहली जिनको मिली है गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सेंड के लिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है इसका, तो डेजी रॉकवेल ने किया है। क्यों दिया जाता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो अंग्रेजी भाषा में लिखित अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्य को किसी अदर भाषा में अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। और ये किस सेक्टर में दिया जाता है, तो लिटरेचर क्षेत्र में या फिर साहित्य क्षेत्र में दी जाती है। मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है या फिर बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था, आप बोलेंगे श्रीलंकाई लेखक है करुणा तिलका को दिया गया है। उनकी जो नॉवेल है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। अब इसके स्टैटिक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसको देख लेते हैं बुकर पुरस्कार के जितने भी स्टैटिक फैक्ट है। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है, साहित्य के सेक्टर में या फिर साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे मैन बुकर पुरस्कार या फिर आप कहेंगे डायरेक्ट बुकर पुरस्कार, ठीक है। किस भाषा में दी जाती है, तो अंग्रेजी भाषा, यानी कि अंग्रेजी जो उपन्यास होंगे उनको ही केवल दिया जाता है। नेक्स्ट, कब से शुरुआत की गई थी या फिर बोल ले तो इस अवार्ड की स्टैब्लिशमेंट ईयर, तो 1969, ठीक है, कब से इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई, 1969। अच्छा, 1969 ईयर को देखते ही हमें क्या क्या चीज़ें याद आ जाती है, इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनकी टेन्योर, ठीक है, उन्होंने क्या किया था 1969 में ही इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है। कितने बैंक, 14 बैंक, देखिए ये सब पूछता है आपसे एग्जाम में। अच्छा, इसी 1969 में क्या हुआ था, इसरो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, ठीक है। 1969 में ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड की भी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। तो ये सब पॉइंट नोट डाउन करके रखिएगा, ये सब फैक्चुअल डाटा, ठीक है। भारत में प्रथम पढ़ते हो या फिर विश्व में जब आप प्रथम पढ़ते हो तो ये सब आपके यही नोट्स आप जब क्रिएट करते हो तो यही सब आपको देखने को भी मिलता है, ठीक है। तो 1969 आपको याद हो गया होगा। आई होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें 1969 जो मैंने बताया इसरो की स्टैब्लिशमेंट, 14 बैंकों का निजीकरण, कौन थे प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी। या प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, वराहगिरी वेंकट रमन, यानी कि वीवी गिरी जी थे जो फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। चलिए, इतना पॉइंट काफी आपके लिए। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट बुकर प्राइज विनर, ठीक है, यानी कि पहला जो बुकर प्राइज विजेता है वो कौन है, तो पीएच न्यूबाई 1969, ठीक है। कब मिला है, तो 1969 में मिला है। और जो नोबेल है इनकी समथिंग टू आंसर, नोबेल का नाम क्या याद रखना आपको, समथिंग टू आंसर। और पहली महिला आपसे पूछ लिया जाए या फिर फर्स्ट वुमेन बुकर प्राइज विनर आपसे पूछ लिया जाए तो बर्निस रूबेंस कहेंगे 1970। और इनका जो नोबेल है द इलेक्टेड मेंबर, देखिए कैसे पूछा जाएगा, समथिंग टू आंसर के लेखक कौन है, तो पीएच न्यूबाई। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है जिनको बुकर प्राइज मिला है। या फिर आपसे पूछेगा द इलेक्टेड मेंबर के लेखक कौन है या ऑथर कौन है या राइटर कौन है, तो बर्निस रूबेंस 1970। अच्छा, कब मिला था, क्यों पूछेगा आपसे, क्योंकि ये पहली महिला है जिनको बुकर प्राइज विजेता, पहली बुकर प्राइज विजेता रही है। अब देखिए कौन भारतीय हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट भारतीय जिनको अभी तक मिला है बुकर पुरस्कार वहां से आपके बुक का नाम पूछ लेता है या फिर उनका नाम डायरेक्ट आपसे पूछता है, ठीक है, उसको भी यहां देख लीजिए। तो देख लेते हैं कितने भारतीय हैं, कौन कौन से भारतीय, अब आपको क्लियर भी दिख रहा होगा। चलिए, लिस्ट ऑफ इंडियन विनर्स जो है भारतीय विजेता है, पहला नाम आपको याद रखना है वीएस न्यायपाल की, ठीक है, न्यायपाल बोल सकते हो आप। देखिए इनके जो किताब का नाम आपको याद रखना है इन अ फ्री स्टेट, डायरेक्ट आपसे पूछेगा इन अ फ्री स्टेट या फिर द इलेक्टेड मेंबर या फिर समथिंग टू आंसर। ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट बुकर प्राइज विनर रह चुके हैं, ठीक है। और ये पहले भारतीय विजेता, पूछा जाएगा ऐसे कि हु इज द फर्स्ट इंडियन हु वॉन मैन बुकर प्राइज, तो आप बोलोगे वीएस न्यायपाल इन अ फ्री स्टेट, उनकी किताब है 1971 में, ठीक है। दूसरा सलमान रश्दी या रुश्दी भी बोला जाता बहुत लोग,
तो इनकी किताब काफ़ी फेमस है, काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल भी रही है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन आपको याद रखना है, 1981 बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार किनको मिला है, तो सलमान रश्दी, इनके कौन से किताब है या फिर इनका जो लिटरेचर नाम पूछा जाएगा तो मिडनाइट चिल्ड्रन या नोबेल का नाम हो जाएगा। अगला है आपका जो भारतीय अरुंधति रॉय। देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997, ये ईयर आपको याद रखना है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला विजेता है जिनको मिला है, कोई पहली लेडी है जिनको मिला है क्या, मैन बुकर पुरस्कार। जो नोबेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997, और पहले पर्सन है इंडियन जिनको मिला वीएस नाइपोल 1971 इन अ फ्री स्टेट के लिए, ठीक है। अगला जो है आपका किरण देसाई। किरण देसाई देखिए आपको ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, आपको ये इनका जो है नोबेल याद रखना है, 2006 में मिला है, और ये सेकेंड लेडीज होगी, ठीक है, जो इंडियन होगी जिनको मैन बुकर पुरस्कार मिला। फर्स्ट कौन है, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और अंतिम जो है आपके अरविंद अडिग, ठीक है, द व्हाइट टाइगर आपको याद रखना है 2008 में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये जितने इंडियंस के मैंने नाम लिए, द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिग, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी, बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार और वीएस नायपॉल इन अ फ्री स्टेट नोबेल के लिए इनको दिए हैं। पहले भारतीय विजेता हो जाएंगे, नायपॉल हो जाएगा, अरुंधति रॉय पहली भारतीय महिला। ठीक है भाई, अब तो कर दो लाइक शेयर भी। अगला चलिए हम लोग अवार्ड अब देखेंगे, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। चलिए पूरा यहाँ पे हमने बुकर्स जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपसे पूछा जा सकता था हमने देख लिया, अब हमने देखना है ऑस्कर अवार्ड को। देखिए ऑस्कर अवार्ड में आपसे पहला तो आपको करंट में मैं बता दूं 2022 में किनको किनको मिला, फिर हम लोग स्टैटिक देखेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म किनको दिया गया है, कोड़ा को दिया गया है। आपको डायरेक्ट देखिए यहाँ से कैसे, अगर आपसे पूछना चाह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड के बारे में ही, तो ये ऑस्कर अवार्ड नाम ना लेकर के भी आपसे डायरेक्ट पूछेगा कोड़ा जो फिल्म है जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला है उस फिल्म के निर्देशक का नाम कौन है, ठीक है, या फिर डायरेक्टर कौन है, तो सियान हैदर, ठीक है। कोड़ा हैदर आपको याद रखना है, सियान हैदर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर कौन है, तो विल स्मिथ को मिला है ऑस्कर अवार्ड, कौन से फिल्म के लिए, तो किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है जेसिका चेस्टेन, और इनके जो इनको फिल्म के लिए मिला है द आइज ऑफ टेमी, ठीक है, फे। और जो डायरेक्टर जिनको मिला है जेन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ द डॉग, ये फिल्म के लिए इनको दिया गया। तो ऑस्कर अवार्ड 4 पॉइंट याद रखना, फिल्म किनको मिला है, कोड़ा को, सियान हैदर, अभिनेता कौन है, विल स्मिथ, किंग रिचर्ड फिल्म है। जो अभिनेत्री है जेसिका चेस्टन, आइज आपको याद रखना है जेसिका चेस्टन से, जेसिका एक लड़की और लड़की से उनकी आइज काफी अच्छी, ठीक है, इस तरह से याद रखना। निर्देशक डायरेक्टर हो जाएंगे जेन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग, ठीक। अब स्टैटिक जो आपसे पूछा जाएगा ऑस्कर अवार्ड से, एक तो इनको क्या कहा जाता है, ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी पुरस्कार भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। किस सेक्टर में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाना, आपसे अगर पूछा जाएगा कि सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में कौन सा होगा, तो वो आप क्या कहोगे, ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, स्टैटिक से जितने सवाल बन सकते हैं मैंने यहाँ रख दिया, अब आपको हर पॉइंट को याद भी करना होगा। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ या फिर प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और अच्छा, ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है ये भी आपसे पूछा गया है कई बार, तो अमेरिका के लॉस एंजलिस की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दी जाती है। आपसे पूछा जाएगा एकेडमी का नाम, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दी जाती है, कहाँ, तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में। इतना आपको ऑस्कर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है देखिए, हाँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये एकदम, मतलब कई बार आपके एग्जाम में फैक्चुअल डाटा पूछते हैं, जो आप पढ़ते हो प्रथम, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, यही से चीजें आपके बनती है। अच्छा, इसकी शुरुआत ऑस्कर की कब की गई थी, 1929 में दी गई थी, ठीक है। पहली पुरस्कार ऑस्कर की दी गई थी 1929 में। पहला भारतीय सिनेमा जिनको ऑस्कर के लिए नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया था, वो भारतीय फिल्म का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो मदर इंडिया है 1958 में। देखिए इनको मिला नहीं, इनको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए, ये याद रखना, आपको ये पूछता है। तो पहले तो आपको मदर इंडिया के डायरेक्टर निर्देशक का नाम याद रखना, महबूब खान, और किस कैटेगरी में इनको नॉमिनेट किया गया था, तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के कैटेगरी में इनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए। 1958 में मदर इंडिया को नॉमिनेट किया गया था, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक।
अब आइए, पहले भारतीय फिल्म जिनको ऑस्कर जिसने ऑस्कर जीता है, विनर रहा है, तो वो कौन सी फिल्म थी? गांधी। और इसके डायरेक्टर का आपको नाम याद रखना है, रिचर्ड, बस इतना याद रखिएगा, रिचर्ड या फिर अल्टेन बोरोग। ठीक, अल्टेन बोरोग भी याद रख सकते हैं, पूरा नाम, डायरेक्टर है इस फिल्म के। अब याद रखना है कि गांधी में किसको मिला था? गांधी फिल्म के लिए 1983 में भानु अथैया, एक महिला है, ठीक है, उनको दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ठीक है, जो कैटेगरी में जिसके लिए ऑस्कर जीता है ये फिल्म गांधी के भानु अथैया जो महिला है, 1983 में कैटेगरी क्या थी? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। और ये पहली भारतीय महिला होगी जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिलेगा। ये सब देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है, बन रहा है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे, अगर नामित किया गया कौन से पहली फिल्म अगर पूछ लिया जाए नॉमिनेट, तो आप कहोगे मदर इंडिया 1958 बेस्ट। जो डायरेक्टर है महबूब खान, और किसके लिए, कौन सी कैटेगरी में? तो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। किसने जीता? तो गांधी फिल्म के जो भानु अथैया, किस कैटेगरी में? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन 1983 में। ये सब ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय महिला है जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखना रविशंकर जी के बारे में। देखो, इनको भी गांधी फिल्म के लिए ही 1983 में ही क्या हुआ था, इनको नॉमिनेट किया गया था। किस कैटेगरी में, ये आपसे पूछता है, तो बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरे भारतीय फिल्म जो है जो ऑस्कर के लिए नामित हुआ, पहला कौन था? मदर इंडिया। अब दूसरा फिल्म जो होगा ऑस्कर के लिए वो नामित हुआ, नॉमिनेट हुआ 1988 में, सलाम बॉम्बे, जिसके डायरेक्टर है मीरा नायर डायरेक्टर। ठीक है, इसलिए कई बार आपको लगता है कि ये सब नाम क्यों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सलाम बॉम्बे के डायरेक्टर कौन थे? तो कौन इतना नाम याद रखिएगा? देखिए, सब याद नहीं रखना, क्योंकि ये दूसरी फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामित हुई। और ऑस्कर आप समझ सकते हो फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। तीसरी भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामित हुई, नॉमिनेट हुई, वो थी लगान 2001 में। इसके डायरेक्टर आप सभी को पता भी होगा, आशुतोष ग्वारिकर जी थे। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट आ रहा है, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए रसुल पोकुटी को 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार ये जीता हुआ ये फिल्म है, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म। किनको दिया गया था? रसुल पुकुटी को। ठीक है, पुकुटी को 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। और अगला पॉइंट याद रखना है, स्लमडॉग मिलियनेयर को और भी चीज में दिया गया था फिल्म के लिए। AR रहमान को 2009 में बेस्ट सॉन्ग के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जय हो, आपने सुना होगा गाना। उसके बाद आपको याद रखना है, स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए ही गुलजार को 2009 में सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स के लिए भी दिया गया। तो देखिए, स्लमडॉग मिलियनेयर 2009 में आया हुआ फिल्म, जिनको 3 सेक्टर में कैटेगरी में दिया गया। एक तो रसुल पुकुटी को किसके लिए? बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया। AR रहमान को दिया गया बेस्ट सॉन्ग के लिए, और सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स के लिए दिया गया था स्लमडॉग मिलियनेयर के किनको? गुलजार को। ठीक है, 2009 में। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सत्यजीत रे से याद रखना है क्या, कि देखिए 1992 में लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला है सत्यजीत रे को। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है कि 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इनको मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को अभी हम लोग पूरा डिटेल में ही देखेंगे, इसके स्टैटिक और करंट को भी, लेकिन सत्यजीत रे साहब से पूछा जाता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको कब मिला था, तो 1984 में। इनको 1992 में लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। और जो फिल्म से संबंध आपसे पूछा जाता है कि जल सागर फिल्म, तो सत्यजीत रे आपको याद रखना है 1958 में ही आया था। ठीक है, तो कई बार ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, जल सागर फिल्म। देखिए, ये सब इतना डाटा एक जगह कलेक्ट करने के लिए काफी मेहनत लगा भाई, तो आपको इसके लिए लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, अब कुछ और ऑस्कर की मैं एक करंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। जो देखिए क्या होता है कि ऑस्कर 2022 के लिए, सुन लीजिए पहले, ऑस्कर 2022 के लिए जो शॉर्टलिस्ट या फिर नॉमिनेट जो हुई थी फिल्म, उसका नाम आपसे पूछेगा। अभी लेटेस्ट 2022 के लिए कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई थी, तो आपको याद रखना है जय भीम एंड मराक्कर। ठीक है, मराक्कर। अब आप कमेंट करके हमें ये बताइएगा इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम। ठीक है, ये डायरेक्टर भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए 2022 में कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई है? जय भीम एंड मराक्कर। अब एक और चीज आपको याद रखना है क्या, कि देखिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, देखिए भारत हर साल क्या करता है, एक मूवी भेजता है। ठीक है, और इस बार कौन सी मूवी को भेजा गया था भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। राइटिंग विथ फायर, राइटिंग विथ फायर कौन सी कैटेगरी के लिए? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए। देखिए, ये सब पॉइंट एकदम आपको याद रखना है। देखिए, ये सवाल आपके थोड़े अच्छे बन जाएंगे पीसीएस के लिए, जैसे जेपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी वगैरह दोगे। अभी देखिए एसएससी का भी अच्छा स्टैंडर्ड हो गया, यहाँ भी पूछ सकता है। और जब शिफ्टें अधिक होंगे तो भाई क्वेश्चन उनको कहीं से भी लाना है। ठीक है, या फिर टफ करना है तो ये सब क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा आपको ऑस्कर में कुछ मत पढ़िए। ठीक है, ये काफी कर दिया मैंने, बहुत ऊपर तक चल गया आपके एग्जाम के लिए। ठीक, अब हम लोग चलेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार के पास।
अब ये जो पुरस्कार दी जाती है इसके बारे जितने फैक्ट बनेंगे हम लोग इसको देखेंगे और करंट को भी देखेंगे। यह पुरस्कार जो है केवल एशिया महादेश के व्यक्ति को, एशिया से आप समझ रहे होंगे पूरे जितने एशिया कॉन्टिनेंट में जितने देश है, ठीक है, वहां पर भी ये जो पुरस्कार का क्या होता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको याद होगा रविश कुमार के बारे में जिनको मिला है, तो ये कई सेक्टर में दिए जाते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार ऐसा नहीं है कि केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं क्या क्या है। यह पुरस्कार केवल एशिया महादेश के व्यक्ति को ही दिया जाता है जिसने एशिया महादेश के विकास के लिए कुछ किया हो, इसलिए इसे एशिया महादेश का नोबेल प्राइज कहते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है एग्जाम में कि एशिया महादेश का नोबेल पुरस्कार हम किसे कहते हैं, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। ये केवल एशिया महादेश के व्यक्तियों को ही दिया जाता है जिसने एशिया महादेश, एशिया कॉन्टिनेंट के डेवलपमेंट के लिए अगर उसने कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो उनको दिया जाता है, ठीक है। और एशिया महादेश को नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो भारतीय रहे हैं, ठीक है, पहले भारतीय जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है तो विनोबा भावे 1958, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1958 में। ईयर भी आपको याद रखना, देखिए जितना ईयर लिखा हो वो आपको याद करना, कोई बकवास वाली ईयर मैंने लिखा ही नहीं है कि मैं बस ऐसे ही लिखते चले जाऊं। तो पहले आपको ये याद रखना है कि पहले भारतीय है जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, वो भारतीय का नाम क्या है, तो आपको याद रखना विनोबा भावे 1958 में मिला है, ठीक है। पहली भारतीय महिला जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, देखिए मैंने कहा था ना भारत में प्रथम जो पढ़ते हैं पहले भारतीय महिला पहले भारतीय पुरुष, देखिए यहीं से तो वो लोग कलेक्ट करके एक जगह लिखते हैं और मैंने एक एक सिस्टमेटिक वे में अलग कर दिया। जैसे कि स्पोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग अलग पढ़ेंगे पहले भारतीय, तो उसी प्रकार अवार्ड में हमने अलग कर लिया। तो महिला में अगर आपसे पूछ लिया जाए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किनको मिला है पहले भारतीय महिला, वो कौन थी, तो आप बोलोगे मदर टेरेसा 1962, ठीक है। अभी हम देखेंगे मदर टेरेसा रिलेटेड नोबेल प्राइज वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, डाटा ज़्यादा हो जाने से दिक्कत होती है फिर। 1962 में आपको याद रखना है इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। इतना पॉइंट आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से याद रखना है। और इसका देखिए करंट मैं नहीं लिया हूं क्योंकि किन्हीं भारतीयों को इस बार मिला ही नहीं है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बनता नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि जब भारतीय कोई होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार में अगर कोई भारतीय विजेता होते तो वहां से आपके एग्जाम में सवाल डेफिनेटली बनते, ठीक है। जैसे रविश कुमार के टाइम पे जो उनको मिला था, तो अब इंपॉर्टेंट है नहीं 2022 के लिए वो तो, ठीक। अब चलते हैं पुलतीजल पुरस्कार की तरफ से। ये देखिए ये भी कई सेक्टर में कई क्षेत्रों में दी जाती है, लेकिन खास करके बात कर लिया जाए पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका के शीर्ष पुरस्कार पुलतीजल पुरस्कार 2022 के लिए राइटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत, ठीक है। देखिए सुन लीजिए क्या है यहाँ पे, आपसे कैसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए क्या है कि अमेरिका के एक शीर्ष अमेरिका के शीर्ष पुरस्कार, ठीक है, पुलतीजल पुरस्कार जो है 2022 के लिए किनको दिया गया है, राइटर्स के जो फोटोग्राफर थे दानिश सिद्दीकी को, ठीक है, क्या दिया गया उनको मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। अदनान आबिदी को दिया गया है तथा सना इरशाद मट्टू को और अमित दवे को, ठीक है। इन 4 भारतीय पत्रकार को मिला हुआ है ये पुलतीजल पुरस्कार। तो ये भारतीय थे इसलिए यहां मैंने लिख दिया है, ये चारों के चारों नाम आपको याद रखना चाहिए। ऐसे भी पूछेगा कितने भारतीयों को मिला है पुलतीजल पुरस्कार, तो 4 है, ठीक है, जो अमेरिका में थे। और मेनली आपको याद रखना राइटर्स के फोटोग्राफर है, ठीक है, दानिश सिद्दीकी को एक मरणोपरांत, तो पूछा जाएगा जो पुलतीजल पुरस्कार दिया गया है उन 4 भारतीयों में से किनको मरणोपरांत, तो दानिश सिद्दीकी। ये देखिए एकदम मैं आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट के किस तरह से आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। ऐसे भी पूछेगा मरणोपरांत पुलतीजल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो दानिश सिद्दीकी आप बोलोगे, ठीक है। कितने भारतीय थे, तो 4 भारतीय पत्रकार को मिले हैं, कई क्षेत्रों में दी जाती है। कौन कौन हो गए, तो आपके एक हो गया दानिश सिद्दीकी हो गया, अदनान आबिदी हो गया, अगला हो जाएगा तीसरा नंबर में सना इरशाद मट्टू और एक हो जाएगा अमित दवे, ठीक है। अच्छा इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी और आपको ये पॉइंट याद रखना 1937 में पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1937 में गोविंद बिहारी लाल जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको सबसे पहला जो वो भारतीय होंगे जिनको पुलतीजल पुरस्कार मिला है। इस बार कितने 4 भारतीय हैं और जिनको मरणोपरांत दानिश सिद्दीकी, ठीक है। राइटर्स के जो फोटोग्राफर ये रहे हैं दानिश सिद्दीकी, ठीक। अगला हम लोग चलेंगे कलिंग पुरस्कार के बारे में, ठीक है। मेनली वो जो यूक्रेन वाला जो वार चल रहा था ना उसके लिए ही उनको दिया गया था। कलिंग पुरस्कार देखते हैं। कलिंग पुरस्कार क्या है कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये याद रखना आपको कि किस क्षेत्र में दिया जाता था, आपको याद रखना यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले प्राप्तकर्ता यानी कि फर्स्ट विनर कौन है कलिंग पुरस्कार का, तो आपको बोलना है डी ब्रॉगली। अब ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन देता है ये पुरस्कार, तो आपको याद रखना है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को मतलब हम जितने ऑर्गेनाइजेशन को अभी एक वीडियो आपके लिए लाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपके हेड क्वार्टर वगैरह, उसके फुल फॉर्म, उसमें कितने मेंबर है, भारत उसमें है या नहीं, ये सब आपके एग्जाम में पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब इनके जो पहले भारतीय विजेता है, ठीक है, कलिंग पुरस्कार के कौन भारतीय विजेता रहे, तो जगजीत सिंह है, ठीक है, 1963 में मिला है। गोविंद बिहारी लाल, आपको याद हो गया, पुलतीजर पुरस्कार 1937 में। जगजीत सिंह को कलिंग पुरस्कार मिला था, पहले ये भारतीय थे 1963 में, और 2021 में, अभी 2022 का नहीं मिला है, तो जीन पियरे ल्यूमिनेट, ठीक है, जीन पियरे ल्यूमिनेट को मिला है, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। और उड़ीसा का प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए, कलिंग है, ठीक है। इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि वह कौन सा पुरस्कार है जो उड़ीसा, भारत का एक राज्य से संबंधित नाम से संबंधित वो पुरस्कार है, तो आपको बोलना है कलिंग पुरस्कार, क्योंकि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, कलिंग। अगला सवाल है ग्रेमी पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है आपसे सबसे इंपॉर्टेंट कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार भी है, ऐसे भी पूछेगा, संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट, एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो वी आर को दिया गया 2022 में। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा सॉन्ग को दिया गया, लिव द ओपन डोर। और अरोज आफ्ताब, ठीक है, ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि वो पहली पाकिस्तानी महिला कौन है जिसने ग्रेमी पुरस्कार जीती है, तो अरोज आफ्ताब, ठीक। पहले भारतीय विजेता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो पंडित रविशंकर सितारवाद है। अब ये सब के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, सितारवाद, तबलावाद, इसके लिए हम एक जो मतलब आर्ट एंड कल्चर में एक आपके जितने फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है, सबको हम लेके एक जगह रखेंगे। तबला वादक कौन थे, संतूर वादक कौन थे, वीणा वादक कौन थे, सब चीज़ को, जैसे कि हमने डांस फॉर्म देखा था, क्लासिकल, लोकल डांस, उसी प्रकार को उसको में भी देखेंगे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया। तो पहले भारतीय विजेता है जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था, पंडित रविशंकर को सितार वादक थे। जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र है। विश्व मोहन भट्ट गिटार बजाते हैं। संदीप दास जो है तबला, और AR रहमान जो है आपके संगीत। ये आपको एकदम याद रखना है, एकदम टिप पर आपको कंठ में एकदम बसा होना चाहिए सारे पॉइंट, ठीक है। पहले बात है पंडित रविशंकर सितारवाद, पंडित रविशंकर सितारवाद, तबलावाद कौन है, जाकिर हुसैन, विश्व मोहन भट्ट गिटार, संदीप तबला, AR रहमान संगीत। अगला महत्वपूर्ण अवार्ड बाफ्ता अवार्ड। बाफ्ता का तो आपसे फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, तो आपको याद रखना है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है। कितने नंबर का ये अवार्ड था, 75th ये नंबर का अवार्ड है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस सेक्टर की ये अवार्ड है, तो आपको याद रखना फिल्म सेक्टर में दी जाती है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। बाफ्ता की स्थापना कब हुई थी, तो 1947, याद है, काफ़ी ईजी भी है क्योंकि भारत की आज़ादी का ये ईयर होता है। फर्स्ट पुरस्कार जो दिया गया था 1949 में दिया गया था बाफ्ता पुरस्कार। और जो फिल्म है, ठीक है, ये फिल्म आपको याद रखना, बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग, ठीक है, कौन सी फिल्म को दिया गया था, द पावर ऑफ डॉग को दिया गया था। बेस्ट एक्टर कौन थे, विल स्मिथ थे, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, जोआना स्कैनलॉन थे। और बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, जेन कैंपियन, जिनको मिला है कौन सा अवार्ड, बाफ्ता अवार्ड। बेस्ट फिल्म किनको मिला है बाफ्ता अवार्ड का, तो द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। एक्टर किनको दिया गया, विल स्मिथ को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस किनको दिया गया, जोआना स्कैनलॉन को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर किनको दिया गया, जेन कैंपियन को बाफ्ता अवार्ड मिला है। 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का, देखिए ये सब एकदम इंपॉर्टेंट अवार्ड है भाई, ये सब पूछ लेगा आपके एग्जाम में। बेस्ट फिल्म जो मिला है द पावर ऑफ डॉग को, ठीक है। बेस्ट एक्टर किनको मिला, विल स्मिथ को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस किनको मिला है, निकोल किडमैन को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर किनको दिया गया है, जेन कैंपियन को दिया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब देखिए इनके कोई स्टैटिक आपके याद करने की जरूरत नहीं है, जितना हम करवा रहे हैं अवार्ड के स्टैटिक और करंट बस उतना करके जाइए। और फिर मैंने जो कहा कि एक वीडियो और लाऊंगा पूरे एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे, SSC, PCS के लिए, तो मैं सेपरेट JSSC के लिए रखा, उसमें मैं आपको टाइम मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में कि इस टाइम से इतना मिनट का, मतलब 10-15 मिनट और देखना पड़ जाएगा आपको, ठीक है, तो आप वहां से कवर कर लेंगे। अगला पुरस्कार जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, काफी इंपॉर्टेंट, इसके स्टैटिक से भी काफी सवाल बनता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। किस सेक्टर में दिया जाता है, क्षेत्र में, तो सिनेमा क्षेत्र में। अच्छा, जो ये आयोजित की जाती है पुरस्कार किनके द्वारा, तो ये भी पूछता आपसे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री का नाम आप बता सकते तो बताइए। अब याद रखना है कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला है आपको, ठीक है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किनको मिला है, तो आप बोलोगे सोराराई पोट्टू को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किनको मिला है, सूर्या एंड अजय देवगन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है अपर्णा बाल मुरली को मिला है। और जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर रहे हैं सच्चिदानंद KR को मिला है।
अब ये आपसे पूछता है कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट किनको माना है, तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, कौन सा फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, तो सोरारई पोट्टू है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किनको दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को, सूर्या अजय देवगन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है, अपर्णा बाल मुरली को। और डायरेक्टर किनको दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, तो सच्चिदानंद KR। और मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट किनको माना है, तो मध्य प्रदेश को। अगला अवार्ड कांस फिल्म महोत्सव, ठीक है, 75 नंबर का है ये, 2022 में जो दिया गया है, पाल्मे डीओल पुरस्कार। ठीक है, इनके तरफ से एक पुरस्कार दिया जाता है, पाल्मे डीओल पुरस्कार, और कई बार पूछता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपका ट्राइंगल ऑफ सैडनेस, ठीक है, उनको दिया गया है पाल्मे डीओल पुरस्कार। आपसे डायरेक्ट पूछेगा पाल्मे डीओल पुरस्कार, ठीक है, पाल्मे डीओल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो ट्राइंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। अब याद रखना है कि जो भारतीय फिल्म निर्माता है शौनक सेन को, ठीक है, उनके वृत्ति चित्र ऑल द ब्रीथ, ठीक है, के लिए द गोल्डन आई, याद रखना है, लाई ILD और भी आपसे पूछ सकता है, ला ILD और पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ये याद रखना है कि भारत देश को क्या किया गया, कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है 75th कांस फिल्म महोत्सव में। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पाल्मे डीओर पुरस्कार किसको दिया गया, ट्राइंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। भारतीय फिल्म के जो डायरेक्टर हैं शोनाक सेन को क्या किया गया, उनके वृत्ति चित्र के लिए ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए, ठीक है, ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए जो फिल्म है द गोल्डन आई, ये अवार्ड का एक नाम है द गोल्डन आई, इसको हम बोलते हैं ला ILD और पुरस्कार प्रदान किया गया है। और भारत देश को पूछेगा किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है 75th कांस फिल्म महोत्सव में, तो आप बोलोगे इंडिया को। ठीक, अगला अवार्ड है 67th जो इस बार जो दिया गया 67वां आपका फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया 2022 का, ये भी आप देख लीजिए कौन से फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बेस्ट फिल्म है आपका शेरशाह फिल्म हो गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर हो गया रणवीर सिंह, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस हो गया कृति सेन, ठीक है। और जो बेस्ट डायरेक्टर है आपके विष्णुवर्धन यानी कि शेरशाह के, ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना। फिल्म फेयर अवार्ड कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब चलते हैं आईफा अवार्ड की तरफ। देखिए आईफा अवार्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो बेस्ट एक्टर जिनको दिया गया है विक्की कौशल को दिया गया है, पता होना चाहिए विक्की कौशल कौन है। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, कृति सेनन है। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के, ठीक है। और देखिए विष्णुवर्धन इनको भी यहाँ भी मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है और आईफा अवार्ड भी मिला है, याद रखना है आपको। और जो फिल्म माना गया है शेरशाह, तो यहाँ भी शेरशाह ही था आपका, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर सेम है आपका, ठीक है। तो केवल एक्टर और एक्ट्रेस आप याद रखेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट, इसके स्टैटिक और करंट, इसलिए जहां इंपॉर्टेंट है मैंने पूरा लिख दिया उसको। सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। आपसे पूछेगा कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, किसको कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक, तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय सिनेमा जगत के जो जनक हैं, ठीक है, निर्माता एक तरह से कहिए, जो भारत में फिल्म सेक्टर इंडस्ट्री को लाने वाले कौन थे, दादा साहेब फाल्के जी ही थे। इनकी शुरुआत कब की गई थी, 1969 में की गई थी। ईयर मैंने बताया 1969 क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कौन थे 1969 की अगर बात कर ली जाए, तो 1969 से 1974 तक कौन था, वीवी गिरी जी थे। ये कौन थे, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। नहीं याद हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। 1969 में मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, क्या की थी, 14 बैंकों का निजीकरण कर दी थी। ये भी आपसे पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद आपसे पूछेगी कि फिर इनका टेन्योर जो चला था इंदिरा गांधी का 1980 से 1984 के टाइम में, उस समय उसने कितने बैंकों का निजीकरण किया था, तो 14 नहीं कहेंगे, उस समय उन्होंने 6 बैंकों का निजीकरण किया था। यही है 1969 का ईयर, जब क्या हुआ था, इसरो का स्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु। और 1969 में ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड का भी स्टैब्लिशमेंट ईयर हुआ, ठीक है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, को रिलेट करके पढ़े, काफी आसान हो जाएगी जीके। अगर हमारे साथ चलते हैं तो फिर तो काफी ईजी हो जाएगी भाई। चलो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला दादा फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया, देविका रानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1969 में दिया जाएगा, ठीक है। पहला है तो भाई स्टैब्लिशमेंट 1969 में देविका रानी जी को दिया गया था। उसके आपको याद रखना भूपेन हजारिका से आपसे पूछता है कब उनको मिला है, 1992 में, ठीक है, 1992 में दिया गया है। कौन से फिल्म के लिए, असम फिल्म। अब इसको भाई 1992 बहुत फेवरेट ईयर है क्योंकि ये हमारा ईयर है, अब आप समझ सकते, को रिलेट कर लीजिए इसको। 1992 में भूपेन हजारिका को मिला है असम फिल्म के लिए। पूछा जाएगा किस फिल्म के लिए, तो असम फिल्म में। कहाँ की फिल्म थी वो, तो असम के फिल्म के लिए भूपेन हजारिका को दिया गया था 1992 में, ठीक। अगला सवाल, दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में, ठीक है, इन्होंने जो डायरेक्ट किया था, मतलब डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर इनको जो है बोला जाए तो भारत की पहली फिल्म 1912 में, ठीक है, जो पहली फिल्म थी 1912 में श्री पुंडलिक बनाया था इन्होंने, ठीक है, जो पुण्य अवधि फुल लेंथ सिनेमा नहीं थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि दादा साहेब फाल्के जो निर्देशक थे, ठीक है, भारत की पहली फिल्म 1912 में वो कौन सी फिल्म थी? श्री पुंडलिक। आपसे डायरेक्ट ये नाम आपको याद रखना है, श्री पुंडलिक। श्री पुंडलिक बनाया गया था, ठीक है। जो पुण्य या अच्छा ये पूछा जाए क्या ये फुल लेंथ की सिनेमा थी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये फुल लेंथ की सिनेमा नहीं थी, ठीक है। अगला आपको ये पॉइंट याद रखना है, अच्छा ये कैसी सिनेमा थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक मूक सिनेमा थी, यानी कि एक गूंगा सिनेमा था, ठीक है। नेक्स्ट, पुण्य अवधि फुल लेंथ का पहला सिनेमा कौन सा था, आपसे पूछा जाएगा। फुल लेंथ की जो पहली सिनेमा थी, ये छोटी मतलब कि बोल सकते हो शॉर्ट लेंथ की मूवी हो गई। और फुल लेंथ पुण्य अवधि की अगर मूवी का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे राजा हरिश्चंद्र। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित किया गया था, यह भी एक मुख्य सिनेमा थी। देखिए अगर आपसे पूछ ले, देखिए कई बार क्या हुआ है कि ऑप्शन में ये नाम ही नहीं मिला श्री पुंडलिक का, ठीक है। तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट यही बता देते हैं क्या कि जो पहली मुख्य सिनेमा है वो पहली मुख्य सिनेमा का नाम बता देते हैं राजा हरिश्चंद्र को, लेकिन ऐसा नहीं है। कब आप जब जाएंगे थोड़ा सा प्रीवियस ईयरों में जब आप देखोगे, ठीक है, घटना चक्र वगैरह किताब देखेंगे, जब 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन श्री पुंडलिक का, और आंसर भी आयोग ने श्री पुंडलिक को माना पहला मुख्य सिनेमा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1912 में श्री पुंडलिक था। अब आप ऑप्शन देख ले, अगर आपको ऑप्शन में ही नहीं रहेगा श्री पुंडलिक तो राजा हरिश्चंद्र मार के आएंगे, यह एक मुख्य सिनेमा थी। और ये कैसी अवधि की थी, तो ये फुल लेंथ की अवधि की थी, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। और ईयर आपको याद रखना 1913 और ये 1912। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का पहला बोलता फिल्म आपसे पूछा जाएगा तो 1931 में, ठीक है। आलम आरा फिल्म ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी, ठीक है। इस फिल्म के निर्माता कौन थे, तो आरदेशिर ईरानी, आपको याद रखना है इसके डायरेक्टर भी, ठीक है। आलम आरा मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, इसको लिख लीजिए, लेकिन ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आरदेशिर ईरानी, ठीक है। अब वो फिल्म का आपसे पूछता है इसीलिए क्योंकि ये सब फिल्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट मतलब भारत के लिए बात किया जाता है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की तरह से आप इसको देख सकते हैं, इसलिए आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र हो गया, जो दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई ये मुख्य सिनेमा ही है। एक आलम आरा मैंने बता दिया, भारत की पहली बोलती फिल्म थी, इसके निर्माता आरदेशिर ईरानी हो गए, ठीक है। और 1913 आपको देखिए 1913 में ही आपका क्या आया था, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो गदर पार्टी से आपको याद आ रहा है, गदर पार्टी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी लाला हरदयाल द्वारा, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्टैब्लिशमेंट, ये भी आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना जी। चलिए तो देखिए ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए, लाला हरदयाल द्वारा जो सैन फ्रांसिस्को में कौन सी पार्टी स्थापित की गई थी, तो गदर पार्टी की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दादा साहब से 2020 की, अभी करंट की अगर बात कर लिया जाए कि इनको दिया गया तो आशा पारेख, ठीक है, जो भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा पुरस्कार देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत की सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार अगर पूछा, देखिए भारत के अगर पूछा जाएगा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर पूरा केवल विश्व के स्तर पर पूछा जाए तो आप बोलोगे बुकर पुरस्कार साहित्य का, ठीक है। अब याद रखना है कि अब भारत पूछा है या विश्व पूछा, अगर भारत कुछ ना तो उन्होंने भारत लिखा है ना ही विश्व लिखा, इट मीन्स वो विश्व के बारे ही पूछ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा एग्जाम में आपके लिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये, ठीक है। अच्छा ये आपको याद रखना है जो दिया जाता है कितने भाषाओं में दिया जाता है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाएं हैं 22 भाषाएं, ठीक है, किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए 1965 से दिया जाता रहा है, ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है 1965 में, जी शंकर कुरूप को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सी भाषा के लिए, तो मलयालम भाषा में। और प्रथम महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो आशापूर्णा देवी को दिया गया है 1976 में, बांग्ला भाषा में दिया गया है। और रामधारी सिंह दिनकर के बारे आपसे पूछता है कि वो ईयर बताइए जिनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में, तो अब याद रखना है 1972। अब 1972 से अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो फिर मुझे कमेंट करके बताइए। 1972 में क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी, ठीक है। और 1972 के बाद 1973 में क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। और फिर आपका परमाणु परीक्षण करा लिया गया था 18 मई 1974 में, पोखरण जो राजस्थान में स्थित है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कराया गया था, ठीक है, जिसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। ये इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, पहला और उसके बाद फिर आपने देखा था दूसरा परीक्षण, ठीक है, परमाणु क्या बोलते हैं उसको, परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। तो ये सब हम कर लेंगे, परेशान नहीं होना, इस स्टैटिक जीके में ये सब किस तरह से करवा देंगे, किस कैप्सूल में डालूंगा, आपको बस हर वीडियो में अपडेट रहना, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग भाई,
ये हो गया। और यहाँ से हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, महादेवी वर्मा जी को भी याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाता है कि यामा पुस्तक के रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये हिंदी भाषा के लिए इनको 1982 के में रचना के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, कौन सा अवार्ड पढ़ रहे भाई, दादा साहेब नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, महादेवी वर्मा हो गया, यामा पुस्तक के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में रचना के लिए। और अभी लेटेस्ट अगर पूछ लिया जाए 57वें नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दी गई है 2021 में, अभी 2022 का नहीं है, तो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है दामोदर माउजू। अब ये जो देखिए एनटीपीसी में पूछा है आपके एग्जाम में, ग्रुप डी में पूछा, एसएससी सीजीएल में पूछा है, अब अभी पता नहीं और कितने एग्जाम में ये पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए एकदम रट कर जाइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार अगला पुरस्कार है ये हमारा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कितने भाषाओं में दी जाती है, 24 भाषाएं। 24 भाषाओं में कौन, 22 जो भाषा संविधान में है, और एक आपका हो जाएगा, कौन सा भाषा हो जाएगा, एक तो राजस्थानी हो जाएगा, ठीक है, और एक अंग्रेजी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि टोटल 24 भाषा में दी जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में तथा राजस्थानी तथा अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1954। अब 1954 काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होना चाहिए 1954 से। ठीक है, 1954 में आपको क्या हुआ था, सबसे पहला तो पॉइंट आपका यही बनता है 1954 में क्या, कि भारत रत्न। ठीक है, 1954 का आपका सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है क्या, 1954 का भारत रत्न। तो 1954 में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसी 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इतना आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जो पहला पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को कृति हेमंत तरंगिनी के लिए दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उनके जो किसके लिए दिया गया था, कौन से साहित्य के लिए, तो कृति हेमंत तरंगिनी के लिए दिया गया था 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि कृति हेमंत तरंगिनी के जो लेखक हैं या फिर उपन्यासकार कौन हो गए, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, तो 1955 में मिला, और पहला पुरस्कार भी आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि देखिए 1954 में स्टैब्लिशमेंट तो हुआ, लेकिन पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया। तो किनको दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को, कृति हेमंत तरंगिनी। अब इसीलिए हेमंत तरंगिनी आपने देखा एग्जाम में कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा है, तो ये रीज़न है पूछने का। अब देखिए कई भाषाओं में हमने केवल कौन कौन से भाषा याद रखना है, एक तो हिंदी भाषा में किनको मिला है, अंग्रेजी में, बंगाली में किनको मिला। तो देखिए 2021 में हिंदी में किनको मिला, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है सम्राट अशोक नाटक के लिए। ठीक है, ये याद रखना आपको। अंग्रेजी में नमिता गोखले, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी लेटेस्ट कई एग्जाम में ये भी पूछा है। थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है, और बंगाली में दिया गया बटूथा बसु को मीरी जाफर ओ अनन्या नाटक के लिए दिया गया। ठीक है, और ये देखिए ये एनटीपीसी का पूछा सवाल, ये मेंस में पूछा गया था एग्जाम में। मेघा मजुमदार जो आप बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आपसे पूछा यह गया था कि किनको दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो मेघा मजुमदार जिसमें एक ऑप्शन था। आप किस पुस्तक से, तो ये पुस्तक का नाम देकर के आपसे पूछेगा इनके कौन हो गया रचयिता, तो मेघा मजुमदार। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा युवा पुरस्कार दिया गया, कंफ्यूज मत होइएगा। सरस्वती सम्मान की बात कर ली जाए, 31 इस बार 2021 में जो दिया गया है 31 31वां सरस्वती सम्मान था, जो किनको दिया गया, रामदरस मिश्रा जी को दिया गया, मराठी उपन्यासकार। ठीक है, मराठी उपन्यासकार हैं, पूछा जाएगा ये कौन से उपन्यास थे, मराठी थे, बंगाली थे, उर्दू क्या थे, तो आपको याद रखना मराठी थे। ठीक है, मलयालम थे, क्या थे, तो मराठी याद रखना आपको। और इनकी जो कविता आपको याद रखनी है, मैं तो यहाँ हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब पूछा है आपके अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन, मैं तो यहाँ हूँ के कौन है कविता के, तो आप क्या बोलोगे, रामदर्श मिश्रा जी। किनको मिला सरस्वती सम्मान, रामदर्श मिश्रा जी, कहाँ जो उपन्यासकार कहाँ के, तो मराठी उपन्यासकार ही है। व्यास सम्मान आपको याद रखना है किस भाषा में दिया जाता है, केवल हिंदी भाषा में दी जाती है। अब देखिए के बिरला फाउंडेशन, देखिए के बिरला फाउंडेशन 3 पुरस्कार इनको याद रखना है, एक तो व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, और आगे में एक आपको एक और बताऊंगा पुरस्कार जो दिया जाता है आपका सरस्वती सम्मान। ठीक है, बिहारी पुरस्कार, सॉरी, जो के बिरला पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन 3 पुरस्कार आपको याद रखना है एकदम एग्जाम के लिए, सरस्वती सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। सरस्वती सम्मान अभी हमने आपको बताया किनको मिला है, तो रामदरस मिश्रा एक मराठी उपन्यासकार है, कविता कौन सी थी, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। व्यास सम्मान किस भाषा में दी जाती है, हिंदी भाषा में दी जाती है, के बिरला फाउंडेशन देती है। सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन देती है। 2021 में किनको मिला है, असगर वजाहत, ये भी आपके एग्जाम के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, असगर वजाहत को दिया गया, पुस्तक का नाम महाबली। ठीक है, ये सब जितना पुस्तक का मैं अभी अवार्ड में करवाया हूँ एकदम रट करके जाइएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर जब हम करवाएंगे तो उसमें ये सब पुस्तक में इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है,
बिहारी पुरस्कार ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दी जाती है। तो ये जो दिया जाता है किस भाषा, याद रखिए, देखिए नाम है बिहारी लेकिन दिया जाता है राजस्थानी लेखक को, ठीक है। जो राजस्थानी लेखक होते हैं उनको दिया जाता है। साहित्य में दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट जो उनका जो योगदान होता है उनके लिए दिया जाता है ये बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखक को। 2021 में किनको दिया है तो मधु कांकरिया को दिया गया है। पुस्तक क्या थे, हम यहाँ थे, ठीक है। पुस्तक का नाम हम यहाँ थे कि कौन रचयिता, तो मधु कांकरिया। क्या मिला है इनको, तो बिहारी पुरस्कार किस लेखक को दिया जाता है, तो राजस्थानी लेखक को। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं बिहार से बिहारी, ठीक है। अब 3 पुरस्कार दिया गया, यहाँ मैंने लिख ही दिया है। बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब देखिए ये इसलिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक और पुरस्कार का नाम दे देगा, ठीक है। कोई भी पुरस्कार का नाम दे देगा, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से पुरस्कार या सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता। तो ये तीनों याद रखिएगा। अगला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किसको दिया। वहाँ अभी हमने देखा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और ये है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किनको दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर किनको दिया गया, पुष्पा द राइज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किनको दिया गया, शेरशाह को दिया गया है। जो बेस्ट एक्टर है रणवीर सिंह को दिया गया फिल्म 83 के लिए। जो अभिनेत्री है, जो एक्ट्रेस है, किनको दिया गया, कृति सेनन फिल्म मिमी के दिया गया है, मिमी के लिए। और जो डायरेक्टर है वो कौन है, केन घोष है, ठीक है। तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिए। फिल्म कौन हो जाएगा आपका, शेरशाह हो जाएगा। फिल्म ऑफ द ईयर कौन हो जाएगा, पुष्पा द राइज हो जाएगा। अभिनेता एक्टर कौन हो जाएंगे, रणवीर सिंह फिल्म 83। अभिनेत्री कौन हो जाएगा, कृति सेनन फिल्म कौन से, मिमी। और जो डायरेक्टर है वो केन घोष को दिया गया। कौन से अवार्ड, तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। अच्छा, नोबेल प्राइज, चलिए नोबेल प्राइज अब हम लोग देखते हैं। नोबेल प्राइज तो यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ आप लोगों के लिए ही, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इस लाइन को मिस मत करिएगा, यहाँ जो मैंने लिखा है ये लाइन को, ठीक है। बाकी इस लाइन को आराम से पढ़ते रहिए। अब हम लोग चलिए देखते हैं नोबेल प्राइज़ को, ठीक है। नोबेल प्राइज़ को स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। नोबेल प्राइज़ में हम लोग को स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर पार्ट दोनों पार्ट देखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लेना है सभी को, जो भी अपडेट वगैरह सब कुछ यहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री वगैरह क्या है नोबेल प्राइज़ की, और फिर हम लोग करंट अफेयर को भी देख लेंगे नोबेल प्राइज़ के, और उसको हम याद भी करा देंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनके नाम पर ही ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बस एकदम छोटा सा लाइन समझ करके खत्म करिए, ठीक है। इससे इतना डिटेल पढ़ना नहीं है, जो हमें पढ़ना मतलब जो एग्जाम में आएगा वो हम पढ़ेंगे। चलिए किसके नाम पे दिया जाता, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता। कहाँ के ये रहने वाले थे, आपको याद रखना ये स्वीडन के थे। आपसे पूछा जाएगा कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल। मैंने इन्वेंशन वाली वीडियो में करवा रखी है। उसके बाद ये कब दिया जाता है, देखिए 10 दिसंबर इनकी पुण्यतिथि थी, ठीक है। इनकी मृत्यु मतलब जब देहांत हुआ था 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर इनके पुण्यतिथि को ही, ठीक है, इनके पुण्यतिथि के याद में ही हर वर्ष दिया जाता है, ठीक। उसके बाद ये जो दिया जाता है कब, 10 दिसंबर को दिया जाता है। अच्छा, कब स्टार्ट किया गया था, तो 1901 में स्टार्ट किया गया। देखिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, लेकिन जब ये शुरुआत की गई थी तो कितने क्षेत्रों में शुरुआत की गई थी, तो 5 क्षेत्र में दिया जाना स्टार्ट किया गया था। तो कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में कितने क्षेत्र में दी जाती है, 6 क्षेत्र, 4 क्षेत्र, 5 क्षेत्र। तो ऑप्शन 6 देख करके टिक नहीं करके आइएगा। शुरुआत वहां पे पूछा गया है तो 1901 की बात की जा रही है, और 1901 में जब स्टार्ट की गई थी नोबेल पुरस्कार तो 5 क्षेत्र में दिया गया था। 6वां क्षेत्र जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बाद में हम देखेंगे इंक्लूड करेंगे, कौन सा ईयर वो भी आपसे पूछता है। तो देखिए 1969 में 6वां क्षेत्र जो था आपका अर्थशास्त्र को भी ऐड किया गया, ठीक है। यानी कि अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में देना स्टार्ट हुआ था। तो ये 1901 के बाद यानी कि समझ सकते हो 68 साल के बाद 6वां क्षेत्र को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। कौन था वो, अर्थशास्त्र में दिया जाना स्टार्ट हुआ था। क्लियर। कुल कितने क्षेत्र हो गए, 6 क्षेत्र हो गए। स्टार्टिंग कितने, 5 क्षेत्र में, 1901, 1969 में अर्थशास्त्र से पूछेगा आपसे कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कब से देना स्टार्ट हो, 1969। अब 1969 से हमने कितना पॉइंट आपको करवा दिया, 4 पॉइंट। इसरो का स्टैब्लिशमेंट हमने बता दिया था आपको। उसके बाद हमने क्या बताया था कि जो बुकर पुरस्कार की शुरुआत हमने बताई थी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हमने बताया था, देविका रानी जिनको मिला है। फिर हमने आपको बताया तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूएसए की मदद से स्टैब्लिशमेंट 1969 में हुई है, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको याद आ रहा होगा 1969 की। और अच्छा ये और मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 6 बैंक कब के, तो 1980 में। और फिर 1969 में क्या है, इसरो की स्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु हेडक्वार्टर है जी। क्लियर और नॉट।
इतने पॉइंट आपको 1969 से याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है यार ये। 1974 में क्या हुआ था कि जो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाना क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया। मरणोपरांत क्या होता है, देखिए दो तरह से चीज़ें समझिए। एक तो एक कोई एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जिनका लिस्टिंग कर दिया गया नोबेल पुरस्कार के लिए कोई भी क्षेत्र, इकोनॉमिक्स या शांति के क्षेत्र में, और इनका लिस्टिंग करने के बाद इनकी देहांत हो गया और अब इनको मिला नहीं है, ठीक है, तो इनको पुरस्कार दिया जाएगा, तो वो मरणोपरांत कहलाएगा। और एक क्या होगा, एक कोई वाई पर्सन है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन इसने कुछ ऐसा कार्य किया था विश्व के लिए, तो बाद में देखा गया जो नोबेल प्राइज़ जो दी जाती है, जो वहाँ की कमिटी है या फिर बोले जो वहाँ के मतलब जो भी है उनके जो हेड होंगे, जो सदस्य होते हैं, वो देखते हैं कि ये वाई पर्सन ने इस विश्व के क्षेत्र पे काफ़ी काम किया, जिसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, एक अच्छा काम किया है शांति के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, तो ये भी मरणोपरांत पुरस्कार कहलाता है, ठीक है। लेकिन 1974 में क्या हुआ कि जो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार क्या हुआ, बंद कर दिया गया। लेकिन ये क्या है, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पुरस्कार जो घोषणा करने के बाद अगर मरा, जैसे एक्स नाम का पर्सन था, इसकी लिस्टिंग तो कर दी लेकिन अभी नोबेल पुरस्कार मिला नहीं और इसकी देहांत हो गया, तो ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन जो बंदा मर गया है और उसने कुछ अच्छा काम किया, अब उनको वो पुरस्कार दिया जाना बंद कर दिया गया। कब से, तो 1970। ये पूछा जाएगा मरणोपरांत पुरस्कार कब से बंद हुआ, तो 1974 से। आपसे पूछेगा जो नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी कहाँ पे दी जाती है, नोबेल पुरस्कार जो दी जाती है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन एक जो सेक्टर है शांति का, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। ये आपको पॉइंट याद रखना दोनों। तो देखिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। अब कुछ भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जो आपके सवाल बनते हैं एग्जाम में। रविंद्रनाथ टैगोर पहला पर्सन होंगे, ठीक है, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में पहले भारतीय होंगे जिनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। किस साहित्य के लिए दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और बंग देश के बुलबुल भी हम इनको कहते थे। और राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछ लिया जाए जो वंदे मातरम में कहाँ से लिया गया था, आनंद मठ, और इनके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। जब जनगण मन की बात आती है तो हमें राष्ट्रीय गीत को भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। इनके रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कब मिला था, 1913 में। पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, कौन सी साहित्य, गीतांजलि के लिए। क्लियर। दूसरा नाम सीवी रमन का नाम आता है, और ये पहले ऐसे इंसान हैं, बंदे हैं, भारतीय होंगे जिनको फिजिक्स में 1930 में रमन इफेक्ट के लिए, यानी कि स्कैटरिंग इफेक्ट, जो आप स्कैटरिंग का पार्ट पढ़ रहे होते हो लाइट में चैप्टर में, उनके बारे में इन्होंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन की थी, या फिर कह सकते हो उसके बारे में काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया था। उसके लिए इनको फिजिक्स में सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था इनको अवार्ड, कौन सा, नोबेल पुरस्कार। 28 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, साइंस डे मनाते हैं, और 10 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड साइंस डे। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि साइंस दिवस, विज्ञान दिवस और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर और 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है हरगोविंद खुराना जी, ठीक है। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में, इनको 1968 में डीएनए पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया था, इसके लिए इनको दिया गया था हरगोविंद खुराना जी को। तो पूछा जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय जो होंगे हरगोविंद खुराना होंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले पहले, ठीक है, भारतीय मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्र, फिजिक्स में दो नाम याद रखना, सीवी रमन का और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ईयर याद रखना 1930 सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, ठीक है। ये क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, भारतीय थे इसीलिए। डॉक्टर अमर्त्य सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भारतीय होंगे जिनको इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स जो होंगे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा वो होंगे डॉक्टर अमर्त्य सेन 1998 में। अब आप सोच सकते हैं देना स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में कब, 1969। तो 1969 70 2 28 29 साल के बाद कोई भारतीय विजेता होता है नोबेल पुरस्कार, वो कौन थे, डॉक्टर अमर्त्य सेन। इसके लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेंकटरमन रामकृष्णन, केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए भारतीय जिनको केमिस्ट्री में दिया गया, वेंकटरमन रामकृष्णन। फिजिक्स में कौन थे, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में। और सीवी रमन जो फिजिक्स में लेने वाले पहले कौन थे, जो भारतीय हो गए, पहले भारतीय पूछा जाएगा तो सीवी रमन, और उसके बाद फिर दिया गया किनको, फिजिक्स में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, ठीक है। उसके बाद सत्यार्थ कैलाश जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी लेटेस्ट एनटीपीसी में। अब देखिए कैसे एनटीपीसी में पूछा था। अब देखिए मैंने 2014 की चीज़ें यहाँ इंक्लूड रखी है, और देखिए एनटीपीसी ने पूछा भी है सवाल। सोच सकते हैं कलेक्शन किनको बोला जाता है। देखिए क्या पूछा था कि बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था,
ठीक है, शांति के क्षेत्र में 2014 में सत्यार्थ कैलाश जी को, ठीक है। और ये भारतीय मूल के प्रथम नागरिक हैं जिनको शांति पुरस्कार प्राप्त, ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा प्रथम भारतीय मूल के प्रथम नागरिक कौन है जिनको शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2014 में शांति पुरस्कार पहले भारतीय मूल के प्रथम नागरिक सत्यार्थ कैलाश बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अब आपको समझ में आ रहा भारतीय मूल के बारे में, मैंने संविधान में जो कैप्सूल नंबर 3 या फिर 7 में मैंने बताया था, ठीक है। अभी हम नहीं बताएंगे। अभी लेटेस्ट 2022 में नोबेल प्राइज किसको मिला है, चलिए हम आपको याद करवा देते ट्रिक से। देखिए फिजिक्स में मिला है एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लाउजर को और एंटोन जेलिंगर को। देखिए फिजिक्स पढ़ने के लिए एक जॉन मेरा दोस्त हो गया, भाई है, ठीक है, काफ़ी जील है, उसकी इच्छा है, जिल जेलिंगर जॉन, उसको कहाँ पढ़ना है, एलन इंस्टीट्यूट में। चलिए एलन का एडवर्टीजमेंट हो गया। चलिए फिजिक्स में किनको मिला है, एलन जॉन को मिला है एलन कोचिंग में पढ़ने का, उसका एक जील है, जिल 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 जेलिंगर। दूसरा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की अगर बात कर ली जाए तो कार्लोन आर बेरोट्टोजी, रोट्टोजी, मोर्टेन मेडल मेल्डर और के बेरी शार्पलेस, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखिए केमिस्ट्री जो 10th की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डल है, देखिए डल है, ठीक है, यहाँ पे डल है, डल है, ठीक है। 10 क्लास की जो केमिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा डल है, देखिए यहाँ भी 10 है और यहाँ भी डल है, तो एक पॉइंट आपका आ गया, ये ट्रिक्स है। तो जो 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डल है, क्यों, क्योंकि वो काफ़ी लेस समझ में आपको आती है, लेस बोले तो कम समझ में आती है, ठीक है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, रटो जी, इसलिए मैंने कहा रटो जी, रटो जी, ठीक है। तो केमिस्ट्री याद हो गया, 10th की जो केमिस्ट्री है क्या है, काफ़ी ज़्यादा, एक मिनट भाई, 10th की जो केमिस्ट्री है, 10th की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डल है, इसलिए यार क्यों डल है, क्योंकि आपको लेस समझ में आती है, कम समझ में आती है, इसलिए रटो जी, ठीक है। अगला मेडिसिन की बात की जाए तो मेडिसिन से आपका एस वांते पाबो। तो भाई मेडिसिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप दुकान में चले जाएं, आपको अब जो मेडिसिन जो सेल कर रहे हैं वो थे बंगाली, ठीक है। अब आपको आती नहीं थी बंगाली, आपने अब उन्होंने कहा बंगाली में क्या चाहिए आपको, तो आपने भाई बंगाली आपको आती नहीं थी, आपने कहा पाबो आमी मेडिसिन, तो पाबो से पाबो, ठीक है, तो आमी पाबो, बंगाली में आपने कहा मेडिसिन। उसका लिटरेचर में किनको दिया गया है, एनी इरनॉक्स। तो अब कैसे याद करेंगे, लिटरेचर साहित्य, अब साहित्य पढ़ना कितना बोरिंग काम है आप समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब ट्रिक के माध्यम से मैं बस आपको याद करें, इसलिए एनी हाउ आपको याद करना है साहित्य को, ठीक है, यानी एनी हाउ आपको लिटरेचर पढ़ना है, ठीक। अगला पीस शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो देखिए एक तो आपका एली बियाली अत्स्की, ठीक है, बियाली, और दिया गया द रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को और यूक्रेन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। क्या कैसे याद करेंगे, देखिए शांति तो अभी पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, ऐसी स्थिति है कि थर्ड वर्ल्ड वार वाली स्थिति, इसलिए शांति चाहिए दोनों के बीच में, ये तो याद हो गया। अब क्या किया है रशिया ने, यूक्रेन का क्या किया, यूक्रेन का क्या किया भाई, बेहाल कर रखा, बेहाली से उनका पिटाई किया, बेहाली बिहाली, ठीक है, 42 से, तो 42 की, ठीक है, 42 की। अगला इकोनॉमिक्स में फिलिप्स एच डायबिग को दिया गया है, बैन एस बर्ननिंग को दिया गया है और डॉगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया। देखिए इतना तो याद नहीं कर सकते लेकिन हम याद करवाते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स से क्या समझ में आता है, केवल पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा आपके पास कब आएगा, जब आप अनेक तरह का आपके पास कोई एक टैलेंट होंगे या फिर अनेक तरह का आपने बिजनेस कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है अनेक, वर्णनेक, ठीक है, अनेक, और पैसा रहेगा अनेक तरीके से आपने पैसा कमाया है तो आपके पास क्या होगा, डायमंड। और अगर आपके पास डायमंड है इट मीन्स आप क्या है, पैसे वाले हैं। और अगर आप पैसे वाले तो आप घर में कौन सा वायर यूज़ करेंगे, फिलिप्स वायर यूज़ करेंगे, ना तो आप एंकर के यूज़ करोगे ना तो आप हैवल्स के यूज़ करो, आप करोगे यूज़ फिलिप्स के। तो ये फाइनल इकोनॉमिक्स, चलिए रिवीजन एक बार कर लेते हैं भाई। देखो फिजिक्स, देखो हम तो भाई डायरेक्ट आपको याद करो। देखिए फिजिक्स में कौन था भाई, जॉन की झील थी जेलिंगर, और कहाँ था, एलन कोचिंग, बस कंप्लीट। केमिस्ट्री में हमने 10th की केमिस्ट्री क्या थी, डल, मोल्टेन मेल्डल, और उसके लिए आपको क्या हुआ, शार्पलेस लेस समझ में आई, तो आपने क्या किया भाई, रट्टोजी, ठीक है, रट्टोजी, ये हो गया रोटोजी, ठीक है, ये हो गया आपका रट्टोजी। मेडिसिन पाबो, चलो, लिटरेचर एनी हाउ, ठीक है, एनी हाउ, एनी, और पीस में रशिया यूक्रेन और बिहाल कर रखा था, बिहाली से पिटाई किया था रशिया ने, बियालियस की, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए पैसा, पैसा के लिए आपको अनेक रास्ते, वर्णनेक, डायमंड और फिलिप्स, बस क्लियर। फाइनल नोबेल पुरस्कार कंप्लीट। तो चलिए नोबेल पुरस्कार हमने देख लिया है, तो किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और जिसने चोच दिया है उस ईश्वर ने आपके लिए दाना का भी कुछ उपाय करके रखा है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। सौंदर्य के क्षेत्र की बात कर लिया जाए, यानी कि सौंदर्यता के क्षेत्र में आपने देखा होगा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, सब कुछ हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं एक जगह में। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना 2022 में मिसेज वर्ल्ड किनको दिया गया है। देखिए जो स्टैटिक याद करना है उसको हम देखें यहाँ रखें, इसलिए आप सोच रहे होंगे देखिए कहाँ रखे, देखिए मिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड सुंदरी, ठीक है, सब रखें भाई, परेशान नहीं हो रही है।
मिसेज वर्ल्ड 2022 किनको दिया गया है, तो साइन इन फोर्ड को दिया गया है, जो कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। अब याद रखना एक भारतीय हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता है, ठीक है, मिस वर्ल्ड में, मिसेज वर्ल्ड में, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022 में किनको, तो नवदीप कौर को। किसके लिए, तो सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता इन्होंने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किनको मिला, खुशी पटेल कहाँ के हैं, तो ये यूके के हैं, ठीक है, और मतलब जन्म कहाँ हुआ इनका, तो गुजरात में हुआ। नेक्स्ट, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 किनको मिला, सरगम कौशल को दिया है, जो कहाँ के हैं, तो जम्मू के रहने वाले हैं। और फेमिना मिस इंडिया 2022 सिन्नी शेट्टी जी को दी गई है, और ये कहाँ के, तो कर्नाटक की है। और मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, ठीक है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन किनको दिया गया, पल्लवी सिंह, जो भारत के हैं। और मिस इंडिया यूएसए 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्या वाल्वेकर। और डीवा यूनिवर्स 2022 को उनको दिया गया दिविता राय, जो कर्नाटक के रहने वाली है। और मिस अर्थ इंडिया 2022 वांसिका परमार। देखिए ये तीनों तो एकदम रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद डिवाइन और ये जो मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया, ये 5 आप यहाँ पर याद रखिएगा। और एक ये जो भारतीय जिनको मिला है सर्वश्रेष्ठ पोशाक के लिए पुरस्कार, नवदीप कौर को। अब ये आप याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स 2021 किनको दिया गया, ब्रह्मांड सुंदरी। तो पहले ये देख लिए कहाँ पे संचालित होती है, यूएसए में। कब देना स्टार्ट हुआ, तो 1952 में। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है 2 महिला जिनको यह अवार्ड मिला है, और अब तीसरा महिला भी हो गई है। तो 2 महिला पहले कौन, 1994 में जीती है सुष्मिता सेन, ब्रह्मांड सुंदरी, मिस यूनिवर्स। और लारा दत्ता 2000, ये ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 2021 में भी एक भारतीय हो गई, जो चंडीगढ़ की है, हरनाज सिंधु। अब चंडीगढ़ से अब कोई कमेंट करके बताएगा, चंडीगढ़ की जो आर्किटेक्चर का नाम हमने बताया था, जो वास्तुकार थे, हमने जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर सारे पढ़े थे, तो कमेंट करके बताइए किसी को याद है तो। ये तीसरी भारतीय महिला हो गए, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता 1994 में, 2000 में, 2021 में हरनाज सिंधु को। मिस वर्ल्ड विश्व सुंदरी की बात कर लिया जाए, तो ये ब्रिटेन में दिया जाता है, संचालित होता है। कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में। और मेनली अगर बात कर लिया जाए तो टोटल 6 सुंदरियां हैं जिनको अब तक विश्व सुंदरी अवार्ड मिला है। तो किनको किनको याद रखना आपको, रीता फारिया, ठीक है, एशिया की ये प्रथम महिला होगी। पूछा जाएगा एशिया की प्रथम महिला जिनको मिस वर्ल्ड मिला है, कब, मिस वर्ल्ड विजेता रही है मतलब, तो रीता फारिया 1966 में, ठीक है। 1994 में ऐश्वर्या राय को मिला है, ये याद रखिएगा ईयर। डायना हेडन 97, युक्ता मुखी 99, प्रियंका चोपड़ा, ये आप याद रखिएगा। और मानुषी छिल्लर 2017 में, ठीक है। अब 2021 का किनको मिला है मिस वर्ल्ड, तो करोलिना विलावास्का, पोलैंड के रहने वाले हैं ये। लेकिन इसके उपविजेता जो है भारतीय अमेरिकी महिला रही है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, श्री सैनी, ठीक है। तो पूछा जाएगा 2021 के मिस वर्ल्ड के उपविजेता का नाम बताइए, ठीक है। अगर विजेता भले ना पूछे, लेकिन उपविजेता जरूर पूछेगा, श्री सैनी याद रखिएगा, भारतीय अमेरिकी महिला है ये। अब आते हैं भारत रत्न पे। भारत रत्न बारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफ़ी फैक्ट आपके पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं, भारत का अगर पूछ लिया जाए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो आप कहेंगे भारत रत्न, ठीक है। जो व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, लोक सेवा, खेल, कला के क्षेत्र में असाधारण कार्य करते हैं, ठीक है, कुछ हट करके कार्य करते हैं, उन्हें ही ये दिया जाता है भारत रत्न, ठीक है। अब इसका आपने देखा कंट्रोवर्सी बहुत, एक तो आपका इंदिरा गांधी और नेहरू जी को, जिन्होंने खुद मतलब कि मेन इनके हेड जो लिस्टिंग करते हैं ना, वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर ही। और जब इंदिरा गांधी थी और जब जवाहरलाल नेहरू थे, तो इन्होंने अपना नाम खुद ही प्रमोट किया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने काफ़ी काम की थी, तो वो डिजर्व भी करती है, तो लेकिन कंट्रोवर्सी है इन लोगों के लेकर के, भारत रत्न को लेकर, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मिला तो अच्छी बात है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है ये। अगला पॉइंट ये याद रखना हमें क्या, कि भारत रत्न के लिए जो सिफारिश किया जाता है, देखिए मैंने लिखा ना कि प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। तो मेनली पूरा कंट्रोल है किनका, देख सकते हैं प्रधानमंत्री का। तो जब नेहरू जी थे तो उन्होंने, आप देखेंगे अभी मैं आगे दिखाऊंगा, अभी चलिए देख लेते हैं आगे ही। भारत रत्न में जो क्या होता है, एक वर्ष में कितने व्यक्ति को, मैक्सिमम कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है, 3 व्यक्ति को दिया जाता है। और कब दिया जाता है, तो हमेशा 26 जनवरी को ही दी जाती है। और भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना है 2 जनवरी 1954, ठीक है, 1954 मैंने बोला था। और जो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। उस समय राष्ट्रपति भी कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। कौन हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद के मैंने कई सारे फैक्ट आपको बताए हैं। तो एक तो इनका टेन्योर आपको याद रखनी, चलिए मैं बता ही देता हूँ। एक तो टेन्योर आपका कब से कब था राष्ट्रपति का, 1950 से 1962 तक, ठीक है। 1950 से 1952 तक
ये डायरेक्ट संविधान सभा के द्वारा बनाए थे और फिर 1952 में आपका पता है कि इलेक्शन चुनाव के द्वारा इन बने हैं। तो इनका सबसे लंबा टेन्योर रहा, ठीक है। एकमात्र जो व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, ये प्रेसिडेंट बने, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, ठीक है। और इनको पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, गांधी जी का इन्होंने साथ दिया था। गांधी जी ने इनको क्या टाइटल दिया था आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा है इन्होंने, ठीक है। इनके बुक भी है इंडिया डिवाइडेड बुक, आपको याद रखना चाहिए। मैंने बताया था आईएनसी के, जब मैंने टॉपिक करवाया था 1934 में इन्होंने आईएनसी के बॉम्बे सेशन में अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। और संविधान सभा की मैंने बताया था परमानेंट सदस्य, ठीक है। परमानेंट जो बनाया गया था किनको, इन्हीं को बनाया गया था। और नॉन परमानेंट किनको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजेंद्र प्रसाद से। इसी पुरस्कार में क्या होता है कि कोई मतलब पुरस्कार में क्या किया जाता है, भारत में कोई राशि नहीं दी जाती, ठीक है। राशि नहीं दी जाती भाई, पुरस्कार मिल रहा, सम्मान, आपको सम्मान मतलब आपको सम्मान दिया जा रहा। अब सम्मान में आपको वो हम कुछ भी आपको दे दें, हम जैसे कहेंगे आपको हम अवार्ड देंगे, ठीक है। अगर आप हमारा कुछ टॉप करते हो टेस्ट में तो हम आपको पुरस्कार देंगे। पुरस्कार में ऐसा नहीं होता कि पैसा, पुरस्कार मतलब सम्मान। हम आपको सम्मान के लिए आपको एक फूल भी दे सकते हैं, हम आपको सम्मान के लिए अपना नोट्स दे सकते हैं, हम अपने सम्मान के लिए आपको एक फूल भी दे सकते हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सम्मान में हमको पैसा ही चाहिए। तो ये है क्या कि इस पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती, इसमें भारत सरकार एक प्रमाण पत्र और एक पदक यानी कि एक मेडल देती है। इस मेडल से भी सवाल पूछा आपके बार कई बार एग्जाम में, पहले के एग्जाम में, कि जो पीपल के पत्ते होते हैं, ठीक है, बीच में होते हैं, किसके बने होते हैं, कौन से धातु के, प्लेटिनम धातु के, और क्या होती है, किसकी आकृति, सूर्य की आकृति होती है, और देवनागरी लिपि में लिखी होती है भारत रत्न, ठीक। इनके मेडल का फीता का रंग कैसा होता है, तो ये भी व्हाइट होता है, ठीक है। और अशोक स्तंभ पीछे में होते हैं, सत्य में जो है लिखा होता है। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा उसके पदक से, उसके मेडल में जो चीज़ें होती है। 1955 में से मरणोपरांत सम्मान भी देना शुरू हुआ था। मरणोपरांत क्या होता मैंने बता दिया। और अभी तक कितने परसेंट को मिला है, 48%। देखिए अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो ये 48 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये 48 को ईयर से आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हाँ इन 48% को, इस बंदे को, इनको भारत रत्न मिला, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिनको भारत रत्न नहीं मिला हो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किनको भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन जेएसएससी के लिए जितना हो सकता है मैंने यहाँ पर रख दिया। 1992 में भारत रत्न मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस को देने के बाद वापस ले लिया। देखिए ये एक विवादित है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि किन्हीं को पता ही नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आखिर हुई थी या फिर नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन इनको कब मिला था ये याद रखिएगा, 1992 में भारत रत्न मरणोपरांत इनको मिला था। कब, तो 1992 में। पूछता है ये ईयर कब मिला था सुभाष चंद्र बोस को, 1992 में। लेकिन बाद में फिर क्या किया गया, इनसे वापस ले लिया गया था। पहला जो भारत रत्न दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपाल चारी को दिया गया था। टीचर डे आपको पता होना चाहिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जब ये पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, पहले वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले ये थे। और ये जो है दूसरे राष्ट्रपति बने थे, कब, 1962 से 1967 में, ठीक है। और बहुत अच्छे मतलब कि ये थे, अच्छे मतलब पॉलिटिकली देखा जाए तो बड़े ही अच्छे साफ सुथरे इंसान थे। कोई ऐसा इनका बैकग्राउंड नहीं आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप मोदी का आप नाम सुनते हो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन तरह से चीज़ों में, वैसा नहीं थे ये, ठीक है। अब 5 सितंबर को इन्हीं के याद में हम लोग, ठीक है, शिक्षक दिवस इन्हीं के जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते भी हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और इनका एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्या, इंडियन फिलोसफी बुक, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। और यहाँ मैंने लिखा है कि पहले व्यक्ति जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं, ठीक है। टेन्योर आपको बता दिया मैंने, 1962 से 1967 में तक ये रहे हैं आपके प्रेसिडेंट। सीवी रमन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, फर्स्ट वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न मिला। ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछेगा वो वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनको भारत रत्न मिला, तो सीवी रमन। नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1930 में मिला है, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, अब देखिए चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्रता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री का करवाएंगे क्लास आपका स्टार्टिंग में ही, तो बता देंगे गवर्नर जनरल वगैरह भी, ठीक है ना। इससे अच्छा याद आ गया मुझे कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता जाता है कि भारत के पहले वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा जो पहला भारत रत्न 3 व्यक्ति किनको, मैक्सिमम 3 को ही दिया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला भारत रत्न मिला, फर्स्ट वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न मिला सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला 1955 में देखिए यहीं पे आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी थे हमारे, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू अभी देखते कितना विवाद करते हैं बीजेपी वाले इनको लेकर के, ठीक। तो देखिए क्या है, पहला तो याद रखिए किनको क्यों मिला, एस विश्वेश्वरैया जी को मिला, 15 सितंबर इनकी जन्म तिथि, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंजीनियर्स डे मनाते हैं। भगवान दास को मिला है और जवाहरलाल नेहरू को मिला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। भाई टेन्योर याद करिए, इसका टेन्योर कब था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का हमारा 1947 से
सबसे लंबे समय तक अगर आपको याद रखना कार्यकाल 17 साल तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद में रहा 1964 तक, ठीक है, 1947 से 1964 तक। और लोकसभा का पहला चुनाव जो अप्रैल 1952 में हुआ था उस समय, ठीक है, तब से ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछता है कि जो लोकसभा का पहला जो चुनाव हुआ था एज ए चुनाव जब हुआ था कब, तो अप्रैल में 1952 में हुआ था। कब से कब तक, 1947 से 1947 से, ठीक है। जो नेहरू जी थे कब से प्राइम मिनिस्टर, टेन्योर 1947 से लेकर के 1964 तक, कितना हो जाएगा 17 साल तक, ठीक है, अप्रॉक्स 17 साल होंगे, मतलब 17 साल से कम है तो इसलिए उसको 17 साल ही काउंट करेंगे। अब इनको ये भी याद रखना है कि बाल दिवस हम लोग इन्हीं के याद में मनाते हैं 14 नवंबर को, ठीक है। इनका जन्म है 14 नवंबर 1889, ठीक। उसके बाद आपको इसमें क्या याद रखेंगे, आप इनके बुक्स को भी याद रख सकते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू के 2 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, ये याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी याद आता है, तो ये कहाँ स्थित है, ये पूछेगा आपसे, तो ये क्या बोलेंगे, मुंबई में स्थित है। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या था, इंडो चाइना वार भी हुआ था 1962 का, तो उस समय पूछा जाएगा कि उस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर, तो जवाहरलाल नेहरू। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे उस समय, तो वीके मेनन जी थे, ठीक है, वीके मेनन। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया कि उस समय डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वीके मेनन थे 1962 समय जब इंडो चाइना वार हुआ था इस समय, ठीक है। तो ये नेहरू से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला हुआ था भारत रत्न 1962 में। अब इनके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिए हैं, नहीं बताऊंगा अब। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था भारत रत्न, 1963 में दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन को। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को अगर बात कर लिया जाए, प्रेसिडेंट में जब आप पढ़ोगे, प्रेसिडेंट जब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ता है। वहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये पहले मुस्लिम होंगे जो प्रेसिडेंट बनेंगे। टेन्योर इनका होता है 1967 से 1969 तक, 2 साल तक ही ये रहते हैं, और कार्यकाल के दौरान ही इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है जाकिर हुसैन से। अगला 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे इंसान, मस्त फर्स्ट मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री, मस्त, सही में मस्त इंसान थे लाल बहादुर शास्त्री की। अगर बात कर ली जाए तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर आप इनको जब देखोगे तो इनका टेन्योर 2 साल तक की था, 1964 से 1966 तक, ठीक है। और इन्हीं का समय हुआ था आपका शिमला समझौता भी, ठीक। शिमला समझौता इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था, यस, शिमला समझौता इनके टाइम पर ही, शिमला समझौता इनके टाइम में शायद नहीं, शिमला समझौता मत याद रखिएगा, इतना याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और आपको याद ये रखना है कि इस समय क्या हुआ था कि इन्होंने एक स्लोगन दिया था, हाँ, इनका स्लोगन काफ़ी फेमस है, जय जवान जय किसान। किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इनके समाधि स्थल से भी आपका सवाल पूछा जाता है, तो विजय घाट याद रखना है, ठीक है। यही लाल बहादुर शास्त्री का जो है विजय क्या है, समाधि घाट का नाम क्या है, विजय घाट, ठीक है। 1966 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे बस। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 1971 में इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी काफ़ी फेमस लीडर रही है, प्राइम मिनिस्टर रही है, ठीक है। अच्छा भी इनका काफ़ी कार्य हुआ है, इनका ऐसा नहीं बोल सकते काफ़ी खराब है, बहुत अच्छा कार्य भी किया इन्होंने। प्रथम महिला विजेता अगर पूछा जाएगा भारत रत्न तो इंदिरा गांधी है। अगर आपसे ईयर पूछा जाएगा प्राइम मिनिस्टर का तो 1966 से 1977, और फिर 1977 में क्या आपको पता होना चाहिए, जो इमरजेंसी है मतलब ये इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, जब लागू करती है तो उसके बाद काफ़ी मतलब कि इनकी आलोचना भी की जाती है, तो फिर ये चुनाव से हारती है, और फिर फाइनल 1980 से 1984 तक इनका टेन्योर चलता प्रधानमंत्री की तरफ से, ठीक है। और जब 1984 में आपको पता है कि इनकी मृत्यु करा दी जाती है। तो खैर ये सब चीज़ें हैं। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल आपको याद रखना है, जो पूछा जाता है तो शक्ति स्थल कहते हैं उनको, ठीक है। भारत रत्न कब मिला है, 1971 में मिला है इंदिरा गांधी जी को। उसके बाद आपको इंदिरा गांधी से क्या याद रखना है कि, ठीक है, परमाणु परीक्षण मैंने बता ही दिया, इनके ही टाइम पीरियड में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में 18 मई को, ठीक है, 18 मई को 1974 में पोखरण राजस्थान में हुआ था, ठीक है। जो इसके कोड क्या थे, तो इसके कोड क्या थे, स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा, इनके बुक को याद रख सकते हैं इंदिरा गांधी की, तो माई ट्रूथ, ठीक है, माई ट्रूथ, ये आपको, और एक किताब और है इटर्नल इंडिया, ठीक है, इटर्नल इंडिया, हाँ याद आया, इटर्नल इंडिया। इनका स्लोगन था गरीबी हटाओ, स्लोगन इन्होंने ही दिया था। ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया मैंने बताया, 14 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कब किया ये भी मैंने बता दिया बहुत पहले ही। शिमला समझौता इनके टाइम पीरियड में हुआ था, सॉरी इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में ही शिमला समझौता होता है आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो इंडो पाकिस्तान का जो वार होता है, जो बांग्लादेश जब आज़ाद किया जाता है, ठीक है ना,
पूर्वी बंगाल हम जिसको कहते हैं, मतलब सॉरी पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी समय शिमला समझौता होता है, ठीक है। और 26, अच्छा बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ ये भी ईयर आपसे पूछता है, तो 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब इस समय डिफेंस मिनिस्टर भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो कौन थे भारत के, तो जगजीवन राम जी थे, ठीक है, जगजीवन राम जी थे। बस इतना पॉइंट याद रखेंगे। अगला पॉइंट मदर टेरेसा से आपको याद रखना है। मैंने बताया था शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में भारत रत्न मिला। विदेशी मूल्य की प्रथम महिला है ये, और भारत रत्न देना दोबारा शुरू किया गया था, ठीक है। बीच में रुक गया था लेकिन भारत रत्न फिर से देना स्टार्ट हुआ था। पूछेगा कब, ठीक है, या ऐसे पूछा जाएगा कि क्या थे, पूछा जाएगा कि दोबारा जब भारत रत्न देना जब शुरू किया गया था तो किन्हें दिया गया था, तो 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। विदेशी मूल्य की प्रथम महिला है जिनको भारत रत्न मिला। पूछेगा कि जो विदेशी मूल्य की महिला है जिनको भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो दिया गया है विदेशी मूल्य की कौन सी महिला को, तो मदर टेरेसा को, ठीक है, इनको दिया गया। 1977 से 1989 तक जो आपका भारत रत्न क्या था, बंद कर दिया गया था, ठीक है, नहीं दिया गया था 1977 से 1979 तक, ठीक। उसके बाद अगला जो दिया गया है 1983 में विनोबा भावे जी को, ठीक। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। अगला 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान। 1990 में 2% याद रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और नेल्सन मंडेला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत वीडियो लंबा हो गया, चलिए। अगला पॉइंट याद रखना है खान ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1987 की बात आपको याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला 1990 में, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं है, जो गैर भारतीय, जिनको भारत रत्न मिला। एक तो आपसे ऐसे पूछेगा कि जो विदेशी मूल्य की महिला जिनको भारत रत्न मिला, नाम बताइए। मदर टेरेसा कब मिला, 1980 में। अच्छा गैर भारतीय जो इनको क्या मिला, भारत रत्न मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान कब, 1987 में। और नेल्सन मंडेला को 1990 में। जो एक गैर भारतीय जिनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, नागरिक पुरस्कार, 1991। राजीव गांधी याद रखना है, मरणोपरांत भारत रत्न मिला है 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मोरारजी देसाई को भी 1991 में नोबेल भारत रत्न मिला, ठीक है। 1992 अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, मरणोपरांत इनको मिला है भारत रत्न। JRD टाटा को मिला है, उद्योगपति है। सत्यजीत रे को भी 1992 में भारत रत्न मिला है। और सुभाष चंद्र बोस मरणोपरांत फिर ये वापस ले लिया गया था, ठीक है, तो अब इसके लिए कंफ्यूज ना हो, जो ये वापस ले लिया गया था सुभाष चंद्र बोस को 1992 में। तो ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट 1992, क्योंकि मेरा भी ये ईयर है और ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैंने काफ़ी चीज़ें 1992 से अभी इसी वीडियो में आपको बताई हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम को कब मिला है, JRD टाटा को, सत्यजीत रे और सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत दिया गया था, लेकिन ये फिर वापस ले लिया गया था। अगला है 1997 में गुलजारी लाल नंदा जी को मिला है, अरुणा आसफ अली और अब्दुल कलाम आज़ाद जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, 1997 में। अच्छा मैंने ये बोल दिया था यहाँ पे, अब्दुल कलाम आज़ाद याद रखिएगा यहाँ पे 1992 में। और जो यहाँ पे मिसाइल मैन जिनको हम जानते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद को, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को 1997 में दिया गया था भारत रत्न। सुबु लक्ष्मी पहली गायिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली गायिका पूछा जाएगा किनको दिया गया था, सुबु लक्ष्मी है। और किनको दिया गया था भारत रत्न, तो 1998 में दिया गया था सुबु लक्ष्मी को। और इसी ईयर में एक और पर्सन है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम को दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट 1997 अमर्त्य सेन को दिया गया नोबेल प्राइज पुरस्कार जीतने वाले पहले इकोनॉमिक्स हैं। पंडित रविशंकर को और जयप्रकाश नारायण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1999 ईयर आपको याद रखना होगा। लता मंगेशकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिस्मिल्लाह खां ये भी 2001 में इनको मिला है, शहनाई वादक थे ये। और 2014 में सचिन, सबसे पता होना चाहिए, कम उम्र के और पहले खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला, सचिन और CNR राव को। 2015 की अगर बात कर लिया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय, BHU के जो इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, 2015 में मिला है। और 2019 याद रखना है आपको कि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला है, जो गायक थे असम के, मरणोपरांत मिला है। नानाजी देशमुख जिनको मरणोपरांत मिला, ठीक है। तो 2 पर्सन जिनको मरणोपरांत मिला था 2019 में, कौन थे, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। अब इतने 7 प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखना है जिनको भारत रत्न मिला, कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी जिनको क्या मिला, भारत रत्न मिला, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा मोरारजी देसाई को भारत एंड पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले, मतलब ये पाकिस्तान का भी जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इनको दिया गया है, और भारत का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन है, तो मोरारजी देसाई हैं। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है पद्म पुरस्कार 2022 के, करंट के, ये मैं देख लूँगा, ठीक है। टोटल कितने लोगों को दिए गए, 128। अब 128 आपको याद नहीं करना, कौन कौन याद करना है, जो आपके एग्जाम में पूछेगा, मैंने करवा दिया।
टोटल कितने लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार? 3 देखिए इनके 3 भाग होंगे, एक तो पद्म विभूषण होंगे, फिर पद्म भूषण होंगे और एक होगा पद्म श्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया ये आपको याद होना चाहिए, चारों के चारों नाम याद होना चाहिए। पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया। अब इसमें सारे नाम नहीं याद करने, कौन से नाम आपको याद करने हैं वो हम यहाँ आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पद्म विभूषण की अगर बात कर लिया जाए, जो 4 व्यक्तियों को दिया गया, कौन कौन से व्यक्ति हैं, चारों के चारों आपको याद होना चाहिए। एक तो आपको याद रखना है बिपिन रावत जी का नाम, जो मरणोपरांत जिनको दिया गया है, सिविल सर्विस सेवा में दिया गया है। क्षेत्र पूछा जाएगा तो सिविल सर्विस आप बोलोगे, सिविल सेवा में। देश के पहले सीडीएस है, ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख बिपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है। फिर एक और मरणोपरांत दिया गया है राधे श्याम खेमका जी को, जो शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित है। और कल्याण सिंह मरणोपरांत जिनको सार्वजनिक मामले, जिनका कैटेगरी अगर पूछ लिया जाए कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं, तो कल्याण सिंह थे सार्वजनिक मामले से। और चौथा जो दिया गया प्रभा अन्य को शास्त्रीय गायिका कला के क्षेत्र में दिया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछा जाएगा। पद्म विभूषण जो दिए गए 4 पर्सन का नाम बिपिन रावत, राधे श्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अन्य। कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया? 3। ठीक है, याद रखेंगे, बिपिन रावत, राधे श्याम खेमका और कल्याण सिंह। कौन से क्षेत्र संबंधित है? तो सिविल सर्विस से थे ये। खेमका जी शिक्षा एवं साहित्य से, कल्याण सिंह सार्वजनिक मामले से और प्रभा अन्य जी जो कला के क्षेत्र में से, ठीक है, आर्ट के क्षेत्र में से संबंधित है। ये गायिका थी, कला में भी कहाँ क्या थी, तो गायिका थी, जिनको पद्म विभूषण मिला है 4 लोगों को। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, 17 में हम लोग 9 लोग के नाम याद करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। श्री गुलाम नाबी आज़ाद को, जो पब्लिक अफेयर जो जम्मू कश्मीर से संबंधित रखते हैं, उनको मिला है। गुरमीत बावा, ठीक है, गुरमीत बावा जो कला से, जिनको मरणोपरांत मिला, पंजाब के हैं ये। उसके बाद है देवेंद्र झाझरिया, याद रखना, खेल से भाला फेंक। अब पूछा जाएगा देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से, तो भाला फेंक से। कहाँ से, किस स्टेट से, तो राजस्थान से। पहला पैरा एथलीट है जिनको पद्म विभूषण मिला, काफ़ी अभी तो लेटेस्ट ही आपके सभी एग्जाम में ये पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद है रवि मिस्त्री जी, जिनको सिविल सर्विस के लिए, जो राजस्थान से संबंधित है। सत्य नारायण नडेला, ठीक है, जो ट्रेड इंडस्ट्री से संबंधित है, यूएसए से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है। सुंदरजन पिचाई, ठीक है, ट्रेड इंडस्ट्री यूएसए में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संजय राजाराम साइंस एंड इंजीनियरिंग में मरणोपरांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंजीनियरिंग सेक्टर या फिर विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी से पूछता है, जो मरणोपरांत किनको मिला, मैक्सिको के हैं ये, संजय राजाराम, ठीक है। और उसके बाद कृष्णा एल्ला और साइरस पूनावाला, ये याद रखेंगे। ट्रेड एंड इंडस्ट्री कहाँ से संबंधित, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। इनको पद्म भूषण मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ के रहने वाले हैं या संबंध किस राज्य से है, ये भी पूछता आपसे। और किस क्षेत्र से, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से, ठीक है। साइंस एंड, आपसे इस प्रकार से एग्जाम में पूछेगा कि विज्ञान और इंजीनियरिंग, ठीक है, क्षेत्र में किनको पद्म भूषण मिला पुरस्कार, तो संजय राजा राम को। पद्म श्री 107 लोगों को मिला है, लेकिन केवल हम 7-8 लोगों का ही नाम याद रखेंगे जो स्पोर्ट्स के पूछे जाएगा आपके एग्जाम में। देखिए एक तो नजमा अख्तर याद रखिएगा, दिल्ली के रहने वाले हैं, लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया, ठीक है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो लिटरेचर एंड एजुकेशन से। अब आप लोग को मैं जब स्पोर्ट्स का जब अवार्ड करवाऊंगा ना, तो इनका सारा सेक्टर हम बता देंगे कि कौन से खेल से संबंधित है। अभी बस इतना जान लीजिए, जिनको पद्म श्री मिला, सुमित अंतिल को हरियाणा से संबंधित है, प्रमोद भागत उड़ीसा से संबंधित है, नीरज चोपड़ा हरियाणा से संबंधित है, शंकर नारायण मेनन स्पोर्ट्स केरल से संबंधित है, और फैजल अली दर जो है स्पोर्ट्स से संबंधित है, जो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। पद्म श्री से एक और याद रखिएगा, एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है, एकमात्र ट्रांसजेंडर जिनको पद्म श्री दिया गया है, उनका नाम आप याद रखिएगा। वो उनका नाम था मजमा, ठीक है, मजमा जोथराटी। मजमा जोथराटी जी थे, जिनको एकमात्र ट्रांसजेंडर थी जिनको पद्म श्री दिया गया था। कहाँ की थी ये, तो कर्नाटक, ठीक है। किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो कला क्षेत्र से। इतना याद रखिएगा। बाकी अगर बिहार, अच्छा झारखंड, हाँ झारखंड के भी एक है पर्सन याद रखना है, चुटनी देवी, ठीक है, चुटनी देवी एकदम पूछेगा आपके एग्जाम में। पद्म श्री जिनको मिला चुटनी देवी, सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है, ये झारखंड से संबंधित थी, तो चुटनी देवी याद रखिएगा, पद्म श्री डेफिनेटली एग्जाम में आपको मिलेगा। बाकी बिहार के भी थे, रामचंद्र जी थे, दुलारी देवी थी, कंगना रनौत जी थे, उसके बाद मृदुला सिन्हा जी थे, ये सब बिहार के एग्जाम में पूछेगा। जो नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके लिए हम जब करंट अफेयर के वीडियो लाएंगे उसमें कवर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके अवार्ड सेक्शन पे कंप्लीट होता है भाई। तो आई होप अच्छा लगा हो वीडियो, अगर लगा हो तो लाइक करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।